अस्सलाम वालेकुम। अब हम 200 सीरीज जो एमसीक्यूज की हमने स्टार्ट की है उसका चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं हम कितने एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ अगर आप देखें, ऑन अ हॉट डे व्हाइट क्लॉथ्स आर कोल्ड बिकॉज दे आर अब फोर ऑप्शंस है: रिफ्लेक्टिव, एब्जॉर्बर्स, रेडिएटर्स एंड नन। देखें, आपको पता है कि जो ब्लैक बॉडी है कोई भी, वो ज्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करती है। तो इट्स मीन कि ये हॉट डे की बात हो रही है और ऊपर से जो है वो वाइट क्लॉथ्स, तो ये इसलिए कोल्ड होते हैं क्योंकि ये जो है वो रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बुक पे लिखा हुआ है ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर, लेकिन यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्टिव ऑप्शन है क्योंकि ये वाइट क्लॉथ्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पॉसिबल है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर एनर्जी? गैमा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड। फोर ऑप्शन है कि किसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है। ये टेबल भी बना हुआ है सेकंड ईयर में, चैप्टर 20 पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रेडिएशंस का जो है वो ग्राफ बना हुआ है कि किसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है। अगर आप वहां पे लिखेंगे तो ये गैमा रेज जो है वो, इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है, गैमा रेज। अब आपको पता है वैसे भी एनर्जी का जो है वो ये फार्मूला है और इसकी जो V इज इक्वल टू जो है वो F लैम्डा, ये E की फ्रीक्वेंसी से जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितनी एनर्जी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। इन चीजों पर गौर करें थोड़ा सा। V जो है वो ज्यादा है तो यहाँ पे अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी का लैम्डा के साथ इनवर्स रिलेशन है क्योंकि ये इस तरह आ जाएगा F। इट्स मीन कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो लैम्डा जो है वो कम है, तो उसकी फिर एनर्जी जो है वो अगर ज्यादा है किसी चीज की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन उसकी वेवलेंथ कम होगी, यानी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है। इट्स मीन कि इसकी अगर यही क्वेश्चन वो पूछ ले कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेवलेंथ, तो वो गैमा रेज होगी। तो इस तरह थोड़ा सा गौर करके आगे एमसीक्यूज को जो है वो किया गया। और इसकी ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए। एट व्हाट टेंपरेचर द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स आर इक्विवेलेंट? कि किस टेंपरेचर पे फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल है। लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वैसे तो अगर आप जबानी भी याद रख सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर है जल्दी करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप देखें तो जो फार्मूला हम यूज करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए TF माइनस 32 डिग्री, ये जो है वो इसका सिंपल फार्मूला है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स आर इक्विवेलेंट। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो TC किसके इक्वल आ जाएगा? TF के, यानी ये दोनों आपस में जो है वो इक्वल है, इक्विवेलेंट। वो टेंपरेचर जो है हमने फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पे देखें, इनको मैं दोनों को जो है वो TT ले लूं तो ऊपर वैल्यूज जो है वो आप पुट कर दें। यहाँ पे भी जो है वो T आ जाएगा 5/9 इंटू T माइनस 32 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसमें अगर आप कैलकुलेशन इसको जो है वो जल्दी करना चाहें तो इसको इधर ले आएंगे, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, ये 9T/5 हो जाएगा, ये T माइनस 32। यहाँ से अगर आप मजीद इसको करना चाहें इसकी कैलकुलेशन, यहाँ से अगर आप देखें 9T/5 ये माइनस T हो जाएगा और माइनस 32 डिग्री से, यहाँ से ये 5 आ जाएगा, ये 9T और ये माइनस 5T माइनस 32 डिग्री से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4T/5 आ जाएगा और माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अगर आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, वहाँ से कैलकुलेशन जो है वो इधर प्रोसीड करते हैं हम। 4T/5 माइनस 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इधर 4T माइनस 32, 5 2 का 10, 1 एंड 5 3 160। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड वो आ जाएगा। तो माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है वो ऑप्शन है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों जो है वो
इक्वल होंगे। ये तो मैंने कैलकुलेशन की है। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने स्पीड से जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करनी है। कोई भी हाइपोथेटिकली इक्विवेलेंट तो उस वेरिएबल्स जो गिवन है उनको इक्वल करें आपस में और कैलकुलेशंस करें। यानी ये -40 डिग्री वैसे भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको वन बाय वन लिखते हैं और प्रोसीड। Question number 4. There is a temperature difference between source and sinks. The temperature difference between source and sink is 200 degrees centigrade. Temperature difference है between source and sink 200 degrees centigrade. What is the temperature difference? What is the temperature difference in Kelvin scale? Kelvin scale पे जो है वो क्या डिफरेंस होगा? 300 केल्विन होगा, 200 केल्विन होगा, 400 केल्विन होगा, डी 250 केल्विन। ठीक है। अब सेल्सियस स्केल की बात हो रही है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको चीज पता है कि जो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल है उनके जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो आपस में सेम है। तो उस पे भी टेम्परेचर अगर यहाँ पे 200 है डिफरेंस, तो उस पे भी 200 ही आएगा केल्विन पे। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर आपको वो चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है उन पर डिवीजन लिखना तो डिफिकल्टी आ सकती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें द रेशियो ऑफ mean kinetic energy of chlorine and oxygen molecules at same temperature। ये पॉइंट जो है सेम टेम्परेचर पे at same temperature is, रेशियो हमने मीन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है कि इसकी क्लोरीन के एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की एट सेम टेम्परेचर इज। ऑप्शंस में 16 into 35, 35.5 into 16 का स्क्वायर, 1:1, दी नन। ठीक है। यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लूइड काइनेटिक एनर्जी के। तो सेम टेम्परेचर की बात हो रही है तो इट्स मीन उनके दरमियान जो ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये जो रेशियो 1/1, तो ये इसका आंसर है। तो ये इस तरह जो आप क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हैं। हिंट आपको कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप जितने बेहतर होंगे आप इजीली उनको जो है वो अप्रोच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 6। 2 point in a wave are 5 meter apart. 2 point in a wave are 5 meter apart. Five meter apart in a wave of wavelength 30 meter.
What is the phase difference between the points? What is the phase difference between both points? फेज डिफरेंस का जो है वो आपने बताना है इनके दरमियान। π/3 है, π/2 है, सिमिलरली जो है वो π/6 है, दी नन। ठीक है, इसमें एक फार्मूला यूज किया जाता है फेज डिफरेंस का जो कि आपको याद होना चाहिए, 2π × लैम्डा एन एक्स, जो कि गिवन जो है वो डिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको अंदाजा होना चाहिए कि वेव लेंथ उसकी जो है वो 30 मीटर और ये जो है वो 5 मीटर जो है वो गिवन डिस्टेंस है। तो 2π आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा जो कि डिस्टेंस। ये यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, 2 जब इससे कैंसिल तो 3 यानी कि π/3। तो ये इसका जो है वो आंसर। तो ये आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो है फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इजीली क्रिएट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ वैक्यूम, वैक्यूम की बात हो रही है, उसमें कितनी है साउंड की वेलोसिटी? 332 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 0। ठीक है, साउंड की जो वैक्यूम के अंदर जो वेलोसिटी है वो 0 होती है, ये आपने याद रखना है। मोस्टली जो है स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज रहते हैं, तो 0 स्पीड होगी उसकी, उसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 देखते हैं। The frequency of fundamental node of the open end organ pipe is 600 hertz if one end, मतलब जो ओपन एंड पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है। इफ वन एंड ऑफ पाइप is closed, the fundamental frequency will be ठीक है। इस क्वेश्चन को सिंपली जो हम सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला जो आप देख रहे हैं कि ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो अगर आप देखें गिवन है जो कि एफ नॉट है ओपन एंडेड 400 600 जो है वो हमारे पास ओपन एंडेड पाइप की जो है वो गिवन है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपने एक एंड जो है वो क्लोज है, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि जो ओपन एंडेड है उसके लिए फार्मूला ये है और जो क्लोज एंडेड है उसके लिए फार्मूला ये दो फार्मूला है। तो क्लोज एंडेड जो पाइप है उस केस में अगर हम देखें इसको ब्रेकअप करें, ये तो ओपन एंड के लिए, ये क्लोज एंड के लिए, तो ये एफ सी क्या हो जाएगा 1 बाय ये भी इधर आ जाएगा इंटू 1/2L। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर इसका बन रहा है यहाँ पे ये 1/2 आ जाएगा और ये V/2
2L, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एफ नॉट, क्योंकि ये जो v एफ नॉट इज इक्वल टू v बाई 2L, ये भी v बाई 2L आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है 600 ओपन एंडेड पाइप की। तो ये बेसिकली ये क्लोज्ड एंड और ओपन एंड का दोनों का रिलेशन यूज करके जो है ना वो क्वेश्चन बनाया गया। ये आप देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं ओपन एंड को क्लोज एंड पाइप के साथ। तो इसका आंसर आएगा 300 हर्ट्ज। तो ये क्वेश्चन हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि कुछ जो है वो रिलेशन करके भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पार्ट 8 का, अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर जो 9 है, द temperature at which speed of sound is 2 times its velocity at 10 degrees centigrade is, the temperature at which speed of sound is 2 times its velocity, वो टेम्परेचर हमने फाइंड करना जिस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 2 टाइम्स है, इट्स वेलोसिटी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज। देखिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं, आपको पता है कि ये VT है, सिमिलरली ये V जो है वो टेम्परेचर है इसके अगेंस्ट, ये T है, और यहाँ पे भी हम जो है V नोट कर लें आप, इसको V1 कर लें, ये T2 कर लें, T1 और T2, इस तरह सिंपल जो है वो फॉर्म अगर आप देखें यहाँ। तो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है एट विच स्पीड ऑफ साउंड इज 2 टाइम्स इट्स वेलोसिटी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज। अगर आप देखें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड वो दे रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी कि ये जो है वो 2 आ जाएगा, 2V1 कर लें इसको सिंपली, 2V कर लें, ये सिंपल जो है वो V आ जाएगा, ये T आ गया, और ये जो है वो 283 आ गया। क्यों? केल्विन। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इज 2 टाइम्स इट्स वेलोसिटी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, यानी वो जो डबल है उस पे वो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है जिस पे स्पीड जो है वो डबल हो जाती है। तो जाहिर बात है डबल के सामने ये T आ गया, ये हमारे पास गिवन है, इस पे ये V है, उसको हमने केल्विन में चेंज किया जब, तो वो 273 ऐड करना पड़ेगा, तो 283। तो ये जब आपके पास बन गया तो आप इजीली जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं इधर करता हूँ, 2V/V इज इक्वल टू T बाय 83 केल्विन, ये V से कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2T/2 से 83 केल्विन, स्क्वायर करें तो ये 4 हो जाएगा, 283, ये 4 जब ये 283 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो टेम्परेचर है 4 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो 1132 जो है वो केल्विन आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अगर इसको वो डिग्री सेंटीग्रेड में ऑप्शन दे देता है फिर आपको पता है कि इस 1132 से माइनस हमें करना पड़ेगा 273, जो कि 859 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो वैल्यू बन जाती है, 859। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि पूछा जा सकता है, इसको दूसरी तरह भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये मेन फार्मूला है, उसको समझ के आपने जो है इसको ऑपरेट करना। ये था हमारा पार्ट 8। नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 9 में जो है वो फर्दर 200 सीरीज एमसीक्यूज की हमने शुरू की हुई है, उसके 9 पार्ट जो है वो नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।